गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आलो आंधारी। यह बेबी हालदार द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है आलो आंधारी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को अभिव्यक्त किया है, उसको स्वर दिया है कि किस तरीके से उनका जीवन संघर्षमय रहा। इस आत्मकथा में हम लोग जानेंगे। आलो आंधारी बेबी हालदार। आलो आंधारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर। इसके साथ साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे पास है, पड़ोस में है, लेकिन क्या है? वह अनदेखी है। हम लोग उसे नहीं देखते, हम अपने आसपास की दुनिया से ही बेखबर रहते हैं। इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत क्या है? आलो आंधारी नामक आत्म कथांश की प्रस्तुति। यह कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है, जिसके भीतर झांकने से भी लोग कतराते हैं, उससे बचते हैं। यह उसकी कहानी है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं की जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी है, एक बने बनाए परिपाटी के भीतर ही देखने के आदी हैं। उससे बाहर निकल के और भी दुनिया है, और भी चीज़ें हैं, वह देखना नहीं चाहते। अपनी ही बनाई दुनिया और अपने ही दायरे में बंधे रहते हैं। यहाँ उसकी हमें झांकी देखने को मिलती है। जो समाज के कोने अंतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं, कि इस तरह के साहित्य जो बेबी हालदार ने लिखा है, यह भद्र साहित्य नहीं है। इसे लोग हाशिए पर किनारे कर देते हैं और भाषा और साहित्य पर भी एक भद्रता का छाप डाल देते हैं और उसी के दायरे में ही क्या होते हैं? बंध जाते हैं और एक खास वर्ग की जागीर बना देते हैं। बेबी इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ से ब्याह दी जाती है। कितनी भीषण विडंबना है यह! कितना कहें कि समाज का यह कैसा रूप हमें देखने को मिल रहा है कि जब बच्चियां खेलने की उम्र में होती हैं, उस आयु में कह सकते हैं आर्थिक कारणों से एक छोटी सी बच्ची का विवाह अधेड़ से कर दिया जाता है। इसकी झांकी हम कई उपन्यासों कहानियों में देखते हैं, जैसे प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, ये सारे जो उपन्यास हैं ये इसको बखूबी प्रकट करते हैं। तो इसका विवाह भी सोचिए, 13 वर्ष की अवस्था, बच्ची है अभी, वो तो अपने आप के बारे में भी नहीं जानती, उसकी तो एक दुनिया है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, जब उनके खेलने खाने का दिन होता है, उस आयु में उसका विवाह कर दिया जाता है, और वह भी किससे? एक अधेड़ व्यक्ति से, जिसे वह अपने पिता के रूप में, अपने चाचा के रूप में भी देखती है कि उस आयु का व्यक्ति उसका पिता या चाचा हो सकता है। उस अवस्था में वह किसी की पत्नी बन जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती है। स्वयं बच्ची है और उस आयु में ही वह क्या बनती है? 3 बच्चों की मां बनती है विवाह के पश्चात। इसे हम मानवीय त्रासदी कह सकते हैं। यह हमारी जो
क्या कहें, जो ये हम जिसकी मानवता की बात करते हैं, ये मानवता नहीं है। बच्चियों पर घोर उत्पीड़न है, अत्याचार है। जब उनका छोटी उम्र में बच्ची, जब वो छोटी बच्ची है अभी, वह उसका विवाह करके उसे ऐसे जंजाल में डाल दिया जाता है जहाँ वो कुछ समझती नहीं कि विवाह क्या होता है, विवाह किस चिड़िया का नाम है, जो नहीं जानती वह किसी की पत्नी बना दी जाती है और उसके बाद वह माँ बनती है। यही बेबी पति की जातियों को ना बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो ना तो उसने पहाड़ों पर की, ना समुद्र तट पर, और ना ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं, उसे अनछुआ ही छोड़ दिया। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई, आलो आंधारी की भूमिका में। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी की एक अनुकरणीय नमूना है आलो आंधारी, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग आलो आंधारी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और उसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलो आंधारी।